दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 पासिंग स्कोर रिजल्ट कट ऑफ और इसके फाइनल आंसर की को लेकर, ठीक है। इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारियां मिलेगी। दोस्तों इससे पहले आप सभी से निवेदन यही है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। AIBE 19 का जो रिजल्ट है दोस्तों, इसको लेकर बहुत सी अफवाहें उड़ रही है। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। कोई बोल रहा है कि इसका रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा, कोई बोल रहा है 4 दिन में आ जाएगा, कोई बोल रहा है 6 दिन में आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग अफवाहें उड़ रही है। तो इसके बारे में क्या ऑथेंटिक जानकारी है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ देंगे। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा हमारे थंबनेल को, वहाँ पर हमने साफ साफ लिखा है 43 से 46 नंबर वाले खतरे में है। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ देंगे। आपकी कॉपियाँ जो है कितने प्रश्नों के आधार पर चेक की जाएगी दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, AIBE 15-16 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कुल कितने प्रश्न डिलीट किए गए थे। 17 में कुल कितने प्रश्न डिलीट किए गए थे। 18 में कितने प्रश्न डिलीट किए गए थे। AIBE 18 यानी कि बीते वर्ष में जो परीक्षा हुआ है, इसमें कट ऑफ क्या था और इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है आपका, ठीक है। तो AIBE 15-16 में जो डिलीटेड प्रश्नों की संख्या है दोस्तों, वो 5 थी। 5 प्रश्न ऐसे थे जो आपके ऑफिशियली डिलीट किए गए थे। BE 17 की अगर बात करें तो 2 प्रश्न आपके डिलीट किए गए थे। कर लेते हैं दोस्तों AIBE 18 की। इसमें बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर कि इसका जो कट ऑफ है क्या गया था। AIBE 18 की अगर बात करें तो इसमें कुल 7 प्रश्न आपके डिलीट किए गए थे ऑफिशियली, ठीक है। अब 7 प्रश्न क्यों डिलीट किए गए थे, इसके पीछे का रीजन भी बता देते हैं। जब इसका ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया तो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने जो आंसर की जारी किया था उसमें क्वेश्चन की जो ड्राफ्टिंग थी वो गलत थी और स्टूडेंट के जो आंसर थे वो सही थे, और यही कारण था आपके 7 प्रश्न पर चैलेंज किया गया था और 7 प्रश्न आपके ऑफिशियली डिलीट किए गए थे। यानी कि 100 में से अगर 7 को माइनस कर दिया जाए तो बचेगा आपका 93 यानी कि 93 प्रश्नों के आधार पर आपकी कॉपियाँ जो है ये चेक की गई थी AIBE 18 में, ठीक है। आप सभी को पता है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए जो पासिंग प्रतिशत रखा गया है वो रखा गया है 45%। यानी कि 93 का अगर आप 45% निकालोगे तो यहाँ से जो नंबर बनेगा वो रहेगा जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। 93 का 45% अगर आप निकालेंगे तो 41.85, ठीक है, यानी कि 41.85। इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप मान कर चलिए 42, ठीक है। 42 कट ऑफ गया था जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये बता रहे हैं आपको AIBE 18 का। 93 का अगर आप 40% निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 93 का 40% निकालते हैं तो ये जो नंबर बनेगा ये लगभग बनेगा स्कोर 37.2। राउंड ऑफ करोगे तो लगभग जो है 38 यानी कि 38 कट ऑफ गया था आपका। ये गया था SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इतने स्कोर वाले पास हुए थे AIBE 18 में। आई होप यहाँ से डाउट्स सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सर AIBE 19 में जो कट ऑफ है ये क्या रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, डिपेंड करेगा आपके कितने प्रश्न डिलीट किए गए और आपकी जो कॉपियाँ हैं कितने प्रश्नों के आधार पर चेक की गई है, ठीक है। अगर बात करें हम डिलीटेड प्रश्न की तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं आपका पासिंग स्कोर क्या रह सकता है। तो हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न आपके डिलीट होते हैं, इस बार भी आपके कुछ ना कुछ प्रश्न डिलीट होंगे। अगर बात करें सेट ए की तो सेट ए में भी आपको ऐसे बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो डिलीट हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न 4, 52 देख लीजिएगा, 52, ठीक है, 74 देख लीजिएगा। ये 3-4 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। ये था आपका सेट ए से। अगर बात करें सेट डी की तो सेट डी से भी हमको बहुत से प्रश्न ऐसे देखने को मिले। जैसे अगर आप देखेंगे तो 94 देख लीजिएगा, ठीक है, और 27 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 87। तो इस तरीके से भी 3-4 प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। इसको देख के लगेगा दोस्तों एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं। तो ये प्रश्न अगर आपके डिलीट होते हैं दोस्तों, तो आपकी जो कॉपियाँ है कितने प्रश्नों के आधार पर चेक की जाएगी, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर इन सब का एवरेज अगर देखेंगे आप, तो अगर एवरेज मान कर चलिए दोस्तों 4 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं इस बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं 100 प्रश्न हैं 100 मार्क्स के। अगर 4 प्रश्न को यहाँ से माइनस करोगे आपके बचेंगे 96 यानी कि 96।
96 के प्रश्नों के आधार पर अगर आपकी कॉपियाँ चेक होती है तो कौन से कैटेगरी के लिए कितना पासिंग स्कोर रह सकता है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, 96 का दोस्तों अगर आप निकालोगे 45%, तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो रहेगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ से ये एक्चुअल कट ऑफ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 96 का 45% निकाल दीजिए, यानी कि यहाँ से आपका बनेगा 43.2, राउंड ऑफ करोगे तो 44 नंबर तक आपका बन सकता है, यानी कि 44। ये रहेगा भैया आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 96 का अगर आप 40% निकालोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। यहाँ से जो नंबर बनेगा वो बनेगा आपका SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 38.4 बन रहा है। राउंड ऑफ करोगे तो 39 तक, यानी कि 39 तक आपका कट ऑफ जो है देखने को मिल सकता है। ये है पासिंग स्कोर। कट ऑफ हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन ये है आपका पासिंग स्कोर, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कट ऑफ जाता है दोस्तों। इसमें कोई भी नंबर वगैरह शो नहीं होता है। अगर आप पास होते हैं तो सीधा दिखाई देगा कि आप पास है, अगर फेल है तो सीधा दिखाई देगा फेल है। ठीक है, और जितने भी भाई बोल रहे थे कि सर 45% निकालेंगे तो 45 नंबर आएगा, तो दोस्तों देखिए 45 नंबर ये तब होता है जब आपकी कॉपियाँ 100 प्रश्नों के आधार पर चेक की जाती है। ठीक है, तो 100 प्रश्नों के आधार पर चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके प्रश्न भी तो डिलीट होंगे, कुछ ना कुछ प्रश्न आपके डिलीट होंगे। अब ये किसी को नहीं पता है दोस्तों कि कितने प्रश्न डिलीट होंगे। जो हमने आपको बताया है, कापियाँ आपका 96 यानी कि 96 प्रश्नों के आधार पर चेक की जाएगी। ये तो हमने एक एवरेज निकाला है कि अगर 4 प्रश्न डिलीट होते हैं तो उस केस में आपकी जो कॉपियाँ हैं 96 प्रश्नों के हिसाब से चेक हो सकती है। ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा प्रश्न डिलीट हो गए दोस्तों तो आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि जो पासिंग स्कोर है, और कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 43 से 46 नंबर वालों को दिक्कत क्यों हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों 46 से तो दोस्तों 43 से 46 नंबर वालों को दिक्कत इसलिए हो सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों हमने जो आपको कट ऑफ बताया हुआ है, 96 प्रश्नों के आधार पर अगर आपकी कॉपियाँ चेक होती है तो इस हिसाब से जो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ जाएगा ये लगभग जाएगा आपका 44। ठीक है, 43 या फिर 44। और अगर बात करें SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए तो इनके लिए जाएगा 38 यानी कि 38 या फिर 39 यानी कि 39। ठीक है, ये जनरल और ओबीसी के लिए है, और ये है आपका SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। अब इनके लिए दिक्कत ऐसी हो सकती है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी रहा है 43 नंबर, ठीक है, किसी बंदे का बन रहा है 43 नंबर, तो देखिए दोस्तों अगर इनके सही प्रश्न गलत हो जाते हैं, समझ रहे हैं, अगर इनके सही प्रश्न गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डाउन हो जाएंगे। इनके जो स्कोर है ये डाउन हो जाएगा दोस्तों, और ये पासिंग स्कोर से नीचे हो जाएंगे और ये फेल हो जाएंगे। आई होप चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब जैसे अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक से बताएं तो 100 प्रश्न आपके टोटल हैं। ठीक है, 100 प्रश्न टोटल हैं। अब इसमें से एवरेज हमने निकाला, 4 प्रश्न अगर डिलीट होते हैं आपकी कॉपियाँ 96 प्रश्नों के आधार पर चेक हो गई। अब ये जो 4 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं ये तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि जो ऑब्जेक्शन किए हैं उस हिसाब से ये प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। हो सकता है कोई कैंडिडेट्स और किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया हो, ठीक है, वो प्रश्न डिलीट हो गया। अब वो प्रश्न आपने सही किया था और वो ऑफिशियली डिलीट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर जो है वो डाउन हो जाएंगे दोस्तों। और यही बता रहे हैं आपको, अगर एक नंबर भी डाउन हुआ, कट ऑफ से नीचे आ गए, आप पासिंग स्कोर से नीचे आ गए, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की अपडेट थी दोस्तों जो आप तक शेयर करनी थी, हमने शेयर किया। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका रिजल्ट और फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों रिजल्ट की अगर बात करें तो इसके बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वो आप तक शेयर करते हैं। AIBE 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों वो दिसंबर में आपका हुआ था। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था AIBE 18 का, और AIBE 18 का जो रिजल्ट आया था वो आया था मार्च में। ठीक है, मार्च महीने में आपका जो रिजल्ट है AIBE 18 का जारी किया गया था। तो ऐसे में दिसंबर में इस बार भी पेपर हुआ है, तो संभावनाएं जताई जा रही है फरवरी के अंत तक। ठीक है, फरवरी के अंत तक दोस्तों, या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह तक आपका जो रिजल्ट है AIBE 19 का ये जारी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल आंसर की को लेकर कि सर इसका जो फाइनल आंसर की है ये कब तक जारी किया जा सकता है। तो फाइनल आंसर की दोस्तों देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि एक सप्ताह के भीतर आपका जो फाइनल आंसर की है
ये जारी किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट भी आपका फरवरी के अंत तक या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है 1 सप्ताह के भीतर आपका फाइनल आंसर की आ जाए। और अगर बात करें ऑफिशियल अपडेट की, तो भैया किसी के पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं दोस्तों, एक संभावित तिथि बता रहे हैं, कोई भी किसी के पास भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।